कैसे हैं आप भाई। नमस्कार भाई। भाई देखिए, आज हम करेंगे रेशियो का कुछ सवाल। वो सवाल को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जो सवाल है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि जो भी सवाल लेंगे आपके सामने वो सभी सवाल होगा प्रीवियस ईयर का। ठीक है, वो सभी सवाल रिसेंटली 2 साल 3 साल के अंदर जो पूछा गया सवाल है वही सवाल आपके सामने रखेंगे और सवाल को आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, जो सवाल का पहला है वो क्या है कि एक पार्क में प्रवेश टिकट 7-9 के अनुपात में है, बढ़ाया गया है, जिसके कारण फुटफॉल 13-11 के अनुपात में गिर गया है। नया दैनिक संग्रह क्या है यदि वृद्धि से पहले यह संग्रह 2,27,500 था। देखिए ये सवाल कहता क्या है। ये सवाल ये कहता है कि कोई पार्क है, उस पार्क में लगता है टिकट। आप सभी को पता है कि जब जाते होंगे पार्क अपने जीएफ के साथ तो आपको पता होगा उसमें टिकट लगता है। अब उस टिकट का जो रेट है वो बढ़ा दिया गया है। अगर टिकट का रेट बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा जो वहां के आने वालों की संख्या है वो कम हो जाएगा। पहले जो उसका रेट का अनुपात था वो रेट था 7 और 9 के अनुपात में। अब जब बढ़ाया गया तो उसका जो आगंतुकों की संख्या जो वहां आते थे उसका कितना रेट है, 13-11 के अनुपात में गिर गया है। यानी कि पहले अगर 7 रुपया था उस टिकट के पार्क का दाम, अगर 7 रुपया था तो आप और अपना जीएफ के साथ उसका भाई भी जाते थे। पर अब आ गया है टिकट का दाम 9 रुपया, तो अब आप दो ही जाते हैं, एक आप और एक अपना जीएफ। बस आप दो ही आदमी जा रहे हैं तो वो घट गया। आपसे यही पूछा है कि उसका संग्रह क्या है, उसका कलेक्शन क्या है। अब देखिए वो कलेक्शन कैसे निकलेगा। टिकट की संख्या और टिकट के मूल्य जब इन दोनों के आपस में हम गुना करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो टिकट का दाम निकल जाए, वो संग्रह कलेक्शन निकल जाएगा। ठीक है, देखिए हमको निकालना क्या है, कलेक्शन। टिकट का जो प्रवेश का टिकट है वो 7-9 के अनुपात में बढ़ाया गया है। ठीक है, बढ़ा दिया गया है तो 7:9। अब क्या है कि 13-11 के अनुपात में वहां का जो था, जो आने वाले थे वो 13-9 के अनुपात में गिर गए। यानी कि अगर 7 रुपया था तो वहां 13 आते थे। अभी अगर 9 रुपया है तो वहां पे 11 आते हैं। 13 सत्ती 91, 11 नमा 99। ये हो गया आपका। अब आपसे पूछा है कि यदि वृद्धि से पहले का संग्रह, यानी कि यदि वृद्धि से पहले, जब वृद्धि नहीं हुआ था तब उससे पहले जो होता था संग्रह वो 2,27,500, यानी कि ये जो आपका है ये तो आपका वृद्धि वाला है। वृद्धि से जो पहले है वो क्या है आपका 91 और इसका कितना है 2,27,500 रुपया। ये जो आपका है ये आपका अनुपात में है और ये जो आपका है ये आपका है मूल कलेक्शन है। ये आपका एक्चुअल मान दिया हुआ है और सवाल आपका एक्चुअल मान पर ही बनता है। कोई सवाल में आपको कहीं ना कहीं एक एक्चुअल मान दिया रहेगा, आप उसी पर सवाल आपसे बनेगा। ठीक है, 91 का मतलब कितना है 2,27,500। अब बात आता है कि 91 का कितना गुना है। अब बात आता है कि भाई ये 91 का कितना गुना है। भाई ये बने कैसे मालूम पड़ेगा, देखिए मालूम कैसे पड़ेगा। अगर आप इसमें गुना करते हैं, सबसे पहले देखिए होता क्या है ना कि आपका जो डाटा है वो तो ठीक है, पर जो आपका डाटा में दिया हुआ रहता है कैलकुलेशन वो बड़ा होता है। मेरा उद्देश्य, मेरा पर्पस बस इतना सा है कि जो कैलकुलेशन है उसे छोटा करना है। आपका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट जो आपका है वो लगवे करेगा, उसमें आपको कटौती नहीं कर पाइएगा। पर जो उसका कैलकुलेशन है उसे तो हम कर सकते हैं छोटा, वो तो मेरा अधिकार है, वो मेरा अपना है, उसे तो मैं अपना कर सकता हूं कम, वही आपको करना है। अब आपको इतना ये 91 दिया हुआ है आपके सामने, इतना बड़ा डाटा है। अब इसको कैसे कितना गुना होगा ये हमको देखना पड़ेगा। देखिए यहां पे आ रहा है 5, तो अगर यहाँ पे 5 आ रहा है तो हमको इसमें वो अंक से गुना करना पड़ेगा जो अंक लास्ट में 5 होगा। अगर आप 91 गुना 20 करते हैं तो 91 गुना 2 कितना होता है आपका 182।
जो आपका अंत में ये जो 5 है वो 5 नहीं आ रहा है, तो आप वहां फंस गए, आप वहां कर नहीं सकते। 20 के बाद जाना पड़ेगा डायरेक्ट कहां, 25 के पास। अगर आप 25 के पास जाते हैं तो 25 गुना 1 25 के 5, ठीक है, 25 गुना 1 कितना होता है 5, बाकी 2 बचेगा। 25 गुना 9 होता है 225, और 225 में आपका जो 2 बाकी बचा उसको जोड़िए आप, कितना हो गया आपका 227, यानी कि ये आपका 25 गुना है, और आपका ये जो 2 जीरो है यहां बिठा दीजिए, कितना हो गया, ये आपका 2500 गुना हो गया, ये आपका 2500 गुना हो गया। आप कितने भाई कहेंगे कि आपने 10 15 क्यों नहीं लिए, थोड़ा सा लॉजिक देखो भाई, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए आप। जब 20 ही पूर रहा है, 18 शायद 20 ही यहाँ पे नहीं आ रहा है, 20 इससे कम हो रहा है, तो भाई हम 15 10 क्यों लें, 15 और 10 हम क्यों लें, जब 20 ही कम पूर रहा है तो हम डायरेक्ट कहां जाएंगे 25 के पास, कितना हो गया 2500 गुना। अगर ये हुआ है 2500 गुना, आपसे पूछा है कि नया दैनिक संग्रह क्या है, तो नया जो आपका संग्रह है ये आपका ये वाला होगा 99 वाला, क्योंकि जो आप रेट बढ़ाए हैं तो आपका जो कम हुआ है तो आपका नया संग्रह ये वाला है। आपको इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा, तो इसको भी आपको 2500 गुना करना पड़ेगा, इसको भी आपको 2500 गुना करना पड़ेगा। अब आपका आंसर कितना है, कितना आएगा आप ये देखिए, 25 गुना 9 225 के 5 बाकी 22, 25 गुना 9 225, 225 और 22 247, 0 0 कितना आ गया आपका 2,45,000, कितना आ गया आपका 2,51,10,000, कितना है भाई, कुछ गड़बड़ है क्या। 25 गुना 9 25 के 5 बाकी कितना है इसका 2, 25 गुना 9 225 गुना 9 कितना होता है 225, अब 225 में जोड़ना है हमको 22, कितना हो गया 247, सॉरी यहाँ पे होगा 247, कितना आ गया आपका 247। तो आपसे पूछा है कि नया संग्रह क्या है, तो आपका नया संग्रह कितना है 2,47,500, कितना आ गया 2,47,500। आपका कौन सा ऑप्शन है बी नंबर, कौन सा आंसर है आपका बी नंबर। तो देखिए आपका पैसा बढ़ा है तो आदमी घटा है, फिर भी करेक्शन बढ़ गया है, ठीक है, उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे मतलब बस सवालों से है कि क्या फायदा क्या घटा हुआ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो हमसे सवाल पूछा है वो मजाक के तौर पर लेना है, पर जो हमसे सवाल पूछा है उसी पर हमको काम करना है, ठीक है। आपका कौन सा आंसर है आपका बी नंबर। आगे चलिए, चलो भाई ये सवाल करो 2 नंबर, क्या बोलता है कि यदि 8/11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23-21 अनुपात में गिरावट आती है, तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है। अगर राजस्व यानी कि रिवेन्यू हुई वृद्धि क्या है अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले रिवेन्यू 36,800 रुपया था। जो आप सवाल किए हैं पिछला वही सवाल है, कोई अंतर आपके पास नहीं है, सॉरी आपके साथ सामने नहीं है। जो आपका पहले वाला सवाल था वही सवाल ये वाला है। सवाल क्या है कि जब टिकट का दाम 8 रहता है तो वहां कितना आता है 23, आपको निकालना क्या है रेवेन्यू। जब टिकट का दाम हो जाता है 11 तब वहां कितना आता है 21, कितना आता है 21, 8 गुना 8 24, 16 2 18 184, और ये वाला कितना होता है 231। आपसे बोला है कि रिवेन्यू में कितना वृद्धि हुआ है उसका मान निकालें। यदि रिवेन्यू वृद्धि होने से पहले का मान आपको दिया हुआ है 36,800 रुपया, रिवेन्यू में कितना वृद्धि हुआ है वो मान आपको निकालना है। यदि रिवेन्यू का वृद्धि होने से पहले का मान आपको दिया हुआ है, जो एक्चुअल मान है वो दिया हुआ है आपको 36,800 रुपया, तो यहां से देखिए ये रिवेन्यू पहले वाला है, ये रिवेन्यू आपका बाद वाला है। अगर आप यहां से देखेंगे यहाँ से यहाँ कितना का वृद्धि हुआ है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आपका मान दिया हुआ है इसका आप पहले ये निकालिए, इसका मान कितना है आपका 36,800 रुपया। 184 का ये 2 गुना होता है ये वाला, और आपका बचा 2 जीरो, आप यहाँ लिखिए 2 जीरो। 184 का ये 2 गुना होता है 368,
368 लिखिए आप, और 2 जीरो याद दीजिए आप 2 जीरो। अब बोला है कि आपका जो रेवेन्यू का वृद्धि हुआ है, जो पहले वाला रेवेन्यू था, जो बाद का रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू में कितना वृद्धि हुआ है। यहाँ से यहाँ घटाइए आप, 11 से 6 गया, अब 7, और 22 में से 4 8 रह गया 4, कितना हुआ 47। आपको इसी 47 का मान निकालना है। अगर आपका ये 200 गुना हुआ, यानी कि ये कुछ नहीं, ये आपका 1 का मतलब 200 आया है। अरे भाई हम 184 लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे 3680, ऐसा लिखेंगे, लिख सकते हैं हम। यहां से काटेंगे तो 1 के वैल्यू 200 आएगा। तो क्या फर्क पड़ता है आपका, ये कीजिए या ये कीजिए, आपको यही तो करना है। आपको जो इसका कैलकुलेशन है उसी को कम करना है। आप यहीं से कीजिए, इसका मतलब 200 है, यहाँ पे कितना बड़ा 47, इसका भी कर दीजिए आप 200। 47 में 2 कितना होता है 9400। कौन सा आंसर आपका है, बी नंबर। कौन सा आंसर आपका है, बी नंबर। जो सवाल आपका था इस टाइप का हम 2 सवाल लिए हैं, और दोनों सवाल को आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं, अच्छे से आपको अपने जीएफ और बीएफ के साथ में समझाएं, तो आप समझ गए होंगे। और समझ गए होंगे तो आप अपना काम करके जाएंगे, आप लाइक सब्सक्राइब करके जाएंगे, बिना किए आप नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़िए। भाई ये सवाल करो आप 3 नंबर। सवाल क्या है आपका कि कितना है भाई, 33,600 रुपये को ए बी सी के बीच में इस तरह से बांटा गया है कि ए और बी की राशि का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, और बी सी की राशि का अनुपात 6:5 के अनुपात में है। बी को प्राप्त धन क्या है। पैसा कितना है आपका 33,630 रुपया। इसको बांटना है आपको 3 आदमी में, पर वो तीनों आदमी का जो रेशियो है, एक दूसरे के साथ में जो रेशियो है, वो रेशियो का अनुपात आपको दिया हुआ है। अब बात आता है कि जो रेशियो का अनुपात दिया हुआ है मिलाकर, तो हमको एक बार में ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए एक नियम होता है, पहले आप वो सीखिए। अगर आपको ए और बी का अनुपात दिया है 2:3, आपसे अगर बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 4:5, और यदि आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ दिया, तो आप कैसे कीजिएगा। सबसे पहले आप ये इस बात को समझिए, ठीक है। ए और बी का रेशियो का अनुपात कितना है 2:3, आप यहां लिखिए 2:3। बी और सी का अनुपात कितना है 4:5, तो बी यहां पर है, बी का 4 और सी का कितना है आपका 5, सी का कितना है 5। अब आपको ये करना है, ये आपको अब यहां से आपको रेशियो निकालना है। कैसे निकलेगा, यहां देखिए, इसमें गुना करना है इसको, इसमें गुना करना है इसको, इसमें गुना करना है इसको, बस सिंपल सा है और कुछ भी नहीं है। यहां से गुना करना है इसको, यहां से गुना इसको, यहां से गुना इसको। जो भाई रेशियो पढ़े होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा सा सब्र रखें। जब रेशियो का सवाल आपको पूरा सिलेबस जब करवाएंगे उसका चैप्टर, तो आपको वहां बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ बताएंगे आपको। ठीक है, अभी हम सवालों को कर रहे हैं, अभी सिर्फ सवालों को ही आप देखिए। 5 तिया कितना हुआ 15, 4 तिया 12, और 4 दूना कितना आ गया 8। कितना आ गया आपका 8, भाई दिख रहा है, यहाँ देखिए 8, 12 और 15। तो जब आपके सामने ऐसा दिया हुआ है, आपको रेशियो में दिया हुआ है, और आपसे ए बी और सी का मान पूछे, तो आपको ऐसे ही निकालना है। ठीक है, तो उसी पर यह सवाल है आपका। सवाल क्या है कि 33,600 रुपया है, 630 रुपया है, इसको बांटा गया है। किस अनुपात में बांटा गया है, ए और बी का अनुपात है 3:5। तो हम लिखेंगे ए बी सी, हम ठीक है, हम क्या लिखेंगे ए बी सी, क्योंकि हमको सवालों को नहीं उतारना है। आपको सवालों का नहीं उतारना है कि हाँ ए बी का अनुपात इतना है, बी सी का अनुपात इतना है, इस अनुपात को लिखें, पैसा लिखें, उसके बाद निकालें, ये नहीं करना है हमें। ए और बी का अनुपात कितना है आपका 3:7। बी और सी का अनुपात कितना है 6:5। यहां से आपको निकालना, अभी आपको बताए थे कि ऐसे ऐसे ऐसे। 7 5 35, 7 6 42, 6 18। ये किसी से कटेगा नहीं कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, अगर कटता चीज इसको हम, अगर भाई ये कटता ना,
अगर ये कट जाता तो इसको हम रेशियो में और भी काट सकते थे, पर ये तीनों आपस में किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, 6 से ये कटेगा तो ये नहीं, ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं, 7 से ये कटेगा तो ये नहीं, तो ये किसी से नहीं कटेगा। अब आगे क्या बोला है आपको कि इतना रुपया को ABC तीनों के बीच में बांटना है, यानी कि कुल रुपया का मान आपको दिया हुआ है, कुल जो रुपया है वो आपको मान दिया हुआ है 33,630 रुपया। आपसे पूछा है बी का मान, आपसे ये पूछा है बी का मान, तो जो आपका टोटल रुपया है वो कितना है आपका 33,630। कितना है भाई आपका 33,630, गुना का चिन्ह लगाइए आप। आपसे जो पूछा है उसको आप ऊपर लिखिए, आपसे पूछा है बी का मान, तो बी को आप ऊपर लिखिए। उसके बाद होता है कुल मान, कुल मान में से आपको बी का मान निकालना है, तो जो बी का मान है ऊपर, जो सब कुल मान है, जो टोटल मान है वो आपका नीचे। 18 और 42 कितना होता है 60, 60 और 35 कितना होता है 95, कितना होता है 95। अब आपको इसको काटना चाहिए, अब आपको इसको काटना है, तो कैसे काटना है देखिए। 19 से अगर आप भाग देते हैं तो 19 पचे 95, 19 एका 19, यहां बचता है आपका कितना बच जाता है यहाँ पे 13 14 146 हो जाता है। 19 सत्ती 33 से, अब फिर बचता है 13, 19 सत्ती 33 से कट गया। फिर काटिए आप 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और कटेगा, और ये नहीं कटेगा। ठीक है, 5 तिया 15 5 तिया 15, 2 7 5 25, 2 0 5 का 20, ये 5 से कट गया 354 बार में। अब आपसे अब इसको आप गुना कीजिए। देखिए होता क्या है ना कि आपको ये सब सवालों में आप रेशियो लीजिए, आप प्रॉफिट लॉस लीजिए, परसेंटेज लीजिए, अर्थमेटिक में जितना है वो सारा का डाटा आपको बड़ा बड़ा ही मिलेगा। चाहे आप खुश रहिए या नाराज रहिए, उससे मतलब नहीं है एग्जामिनर को, आपको डाटा बढ़ा देगा और आपको वही आपको करना ही पड़ेगा। अब आप इस चीज को कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है। आपको अगर माइंड आपका तेज है तो आप इसको तुरंत कर पाइएगा, आपका माइंड अगर तेज नहीं है तो आप इसे स्लो कर कीजिएगा, यह आप पे डिपेंड करता है। अभी आप देखिए इतना बड़ा डाटा है आपको, आप इसको काटने में अगर आप टाइम लेते हैं ज्यादा तो ये आपकी प्रॉब्लम है, तो इसे आराम से करना है, जल्दी करना है। अब आपके सामने गुना कितना आता है 354, गुना में होता है 42। अब आप इस चीज को देखिए, इतना बड़ा आपके सामने गुना करने का नियम है, इतना बड़ा गुना करना है आपको। अगर आप इतना बड़ा गुना करने जाएंगे, जितना सवाल आप पूरे समय में किए हैं उतना सवाल आप सिर्फ गुना करने में टाइम खराब कर दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लगाएंगे इसमें लॉजिक। लॉजिक क्या है कि हमको देखना है इसमें यूनिट डिजिट। अब वो अगर नहीं समझ में आएगा तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम में, पर समझा देते हैं आपको। यहां देखिए 4 गुना 2 कितना होता है 8। अंत में जो आएगा, मेरा आंसर के अंत में जो आएगा वो 8 आएगा। भाई सबसे पहले अगर देखें हम इकाई के अंक पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 4 गुना अगर 2 करेंगे हम तो होगा 8, यानी कि जो आपका आंसर आएगा उस आंसर के इकाई के अंक पर क्या होगा 8। हम देखेंगे आंसर में कि आंसर में कोई ऑप्शन वैसा है जिसमें कि इकाई के अंक पर 8 है। हाँ जी, ए में नहीं है, पर बी में आपका चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन बी है जिसमें कि इकाई के अंक 8 है, और वही आपका आंसर होगा बी नंबर। बी नंबर ही आपका आंसर होगा, हमें और कुछ भी नहीं करना, गुना भी इसको नहीं करना है, और हम गुना करेंगे भी नहीं आपको, या आपको गुना करके बताएंगे भी नहीं। ठीक है, बस यूनिट डिजिट सही से करके निकल जाना है, उतना ही करना, आगे बढ़ना और विश्वास के साथ मारिएगा आंसर, आपका आंसर सही होगा, 100% आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कीजिए। हाँ भाई, सवाल क्या आपका 4 नंबर कि x रुपया को ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है, जैसे कि ए और बी के शेयर का अनुपात 6-7 है, बी और सी का अनुपात 3-2 है। यदि ए और सी के शेयर का अंतर 540 रुपया है तो x का मान पूछा, यानी कि कुल रुपया का मान पूछा है। यहाँ पे कुल रुपया नहीं दिया हुआ है, कितना रुपया ये आपको नहीं दिया हुआ है,
बस ये दिया हुआ है कि बी और सी का सॉरी ए और सी का जितना पैसा है उसका अंतर इतना रुपया है, आपका यही मान है और आपका यहीं से निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले लेंगे हम इसका अनुपात में ए बी सी। ए और बी का अनुपात कितना है आपका 6:7। बी और सी का अनुपात कितना है आपका 3:2। यहां से निकालेंगे 7 दूना 14, 7 तिया 21, 6 तिया 18। भाई इंक इसमें खत्म हो गया, डालते हैं इंक, रुकिएगा। कितना आ गया भाई आपका 7 दूना 14, 7 तिया 21 और 6 तिया 18। अब कुछ कट रहा है इसमें, कुछ कट तो नहीं रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा। यहीं से अंतर क्या है कि ए और सी का अंतर है 540 रुपया। ए आपका 18 और सी आपका कितना है 4। दोनों में कितना का अंतर है 4। 4 का मतलब कितना हुआ आपका 540। कितना हुआ भाई 540 रुपया। आप यहां से निकाल सकते हैं इसको। हाँ, तो कितना है भाई आपका 18, 21, 14। आपसे पूछा, आपसे क्या है कि ए और सी का अंतर दिया हुआ है 540। यहाँ देखिए ए और सी का अंतर कितना है 4। 4 का मतलब कितना दिया हुआ है 540। ये कितना गुना है 1 4 1 4 4 12 4 5 20, कितना हो गया ये 135 गुना। आपसे पूछा है कि x का मान निकाले। x जो आपका है वो कुल है, ठीक है। x जो आपका वो क्या है टोटल है। आपको टोटल मान आपको निकालना है। टोटल मान कितना है आपका, यहाँ जोड़िए आप, इसका रेशियो जोड़िए, जो टोटल होगा वो रेशियो जोड़ के ही आपको गुना करना पड़ेगा। 18 21 43 14 का मतलब कितना है आपका 53। कितना है 53। अब आपको 135 गुना 53 करना है। कैसे कीजिएगा यहाँ देखिए। सबसे पहले आपको 135 में गुना करना है 5 से, आराम से 5 से 25, 5 या 15 2 17 और 5 और 1 6, 600। कितना आ गया आपका इतना, ठीक है। उसके बाद प्लस में यहां बचा है आपका 3, वो 3 से गुना कीजिए आप। अब देखिए आपको गुना कीजिए आप 3 से, 3 5 15। यहां से आप लगा सकते हैं लॉजिक भी, कैसे वो देखिए। ये है 6750। आप यहां से गुना कीजिएगा अगर 3 से तो ये 400 आएगा, 400 के पार आएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 गुना 3 300, 35 गुना 3 100, कितना होता है 25 15 5 9 1 10, 105 हो रहा है। तो ये 400 के पार आएगा, यानी कि ये 400 और ये 6700 लगभग देख सकते हैं आप कि ये 400 और ये 6700 हो रहा है 7100, और अंत माना चाहिए 5 भी, और 7100। तो आपके सामने एक ही ऑप्शन है जो कि ए नंबर है, कितना 7105 आपका ए नंबर आंसर हो सकता है। आप बिना गुना किए ही इसको पूरा गुना किए ही आपको निकाल सकते हैं। अब देखिए 50 से गुना अगर करते हैं आज के हो जाता है 6750। बाकी बचा 3, गुना कीजिएगा 3 से हो जाएगा ये 405, ठीक है। 405 अगर हो जाएगा तो 6750 और 405 कितना हो जाएगा 7155। कौन सा आंसर है आपका, कौन सा आंसर है आपका ए नंबर, ठीक है। आगे चलिए अगला सवाल की तरफ। हाँ भाई, ये सवाल क्या है आपका कि एक कारखाने में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 14:19 है। यदि कारखाने में कुल कर्मियों की संख्या 2145 हो तो कारखाने में महिला कर्मियों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है, कोई सवाल ये भारी नहीं है। बोला क्या है कि एक कारखाना है, उस कारखाने में जो मेल है और जो फीमेल है उसका संख्या कितना है 14 और कितना है 19। महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है 14 और 19 है। टोटल जो है, टोटल जो महिलाएं हैं, मतलब जो टोटल वहां पे कार्मिक है, जो टोटल आपका है वो कितना है 2145। 14 और 33 कितना होता है 33। इसका मान 14 19 कितना होता है 33। इसका मान कितना दिया हुआ आपको 2145। ये कितना गुना है 33 का, ये कितना गुना है ये आपको देखना है। 33 में गुना कीजिए आप 5 से, 7 6 से कीजिए, 7 से कीजिए, 7 हो जाएगा ज्यादा, 6 से कीजिए,
6 18, 6 कितना हो गया 19, 100 कितना हो गया 98, ये कटेगा 6 बार में 198 जाएगा, 2 बचेगा 14 होगा, 14 2 16, यहाँ 5 है कितना हो गया 165, 5 कीजिए कितना होता है 165, ये कट गया 5 बार में। एक का मतलब कितना आ गया आपका 65। आपका आपसे पूछा है वहां जो कार्मिक, जो महिला कार्मिक है, जो महिला वहां पे काम कर रही है, उसका संख्या क्या है, महिला का अनुपात कितना है 19, एक का मतलब है 65, यहाँ पर आप कीजिए 65 और गुना में 19, यहाँ निकल जाएगा आपका फीमेल का संख्या, गुणा कीजिए 19 5 95 के 5 बाकी 9, 19 चल रहा से और 123 कितना आ गया ये 1235। कितना आंसर, कौन सा आंसर है आपका, डी नंबर, कितना आ गया 1235। ठीक है, तो भाई आपके सामने आज 5 सवाल लिए रेशियो का, और वो बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, आपको समझाए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आप समझ गए होंगे तो मैथ वाला को आप